cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं बैरोनेस फ्लेदर। लेडी फ्लेदर के नाम से भी हम उनको बीच में पुकारेंगे, और अगर इजाज़त मुझे मिली, जो यहाँ के एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है, वो ये है कि मैं पूछने से आप कह सकते हो, किसी खिलाफ नहीं है। अच्छा, ठीक। तो मैं आपको श्रीला जी भी कह सकता हूँ बीच में कहीं कहीं। तो बैरोनेस फ्लेदर जो हैं वो इस मुल्क में पहली एशियन वुमेन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो मेंबर बनी। मैं समझता हूँ कि कुछ बातें आप ही से ज़रा सुनने को मिलेंगी, जैसे कि किस तरह की पाबंदियाँ होती हैं। ये एड्रेस जब हम करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के किसी मेंबर को, फ़र्ज़ कीजिए लॉर्ड नाम है, लॉर्ड पॉल। लॉर्ड पॉल। और आपने नाम भी वो सोचा जिन्होंने पैसे चीट किए हाउस ऑफ लॉर्ड से। पर वो मैं तो उनसे बात नहीं करती। हमारा इंटरव्यू ही बड़ा ख़तरनाक रोड पे अचानक शुरू हो गया है, पर वो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। कैसे कहते हैं? जब प्रूव हो गया, उनकी वो इंटरव्यू हो गई कमेटी से, ख़ास जो कमेटी है इन चीज़ों के लिए, उनकी इंटरव्यू हो गई। आप वो ले सकते हैं, मैं आपको ला के दे सकती हूँ सारी उसकी, जिसमें लिखा है वो सबके लिए, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन कोई इंडाइटमेंट नहीं हुआ किसी भी तरह का? इंडाइटमेंट नहीं कराई ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। किसी की भी नहीं कराई, उसकी भी नहीं कराई। वो उद्दीन की, उसने भी तो काफ़ी पैसे लिए, कोई उसने तो काफ़ी पैसे लिए। और इसकी भी नहीं कराई ये, और तीसरा कौन था? भाटिया। आप देखिए, इतनी मैं तो थोड़ा डर भी रहा हूँ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो लाइबलस हो मेरे लिए। नहीं, लाइबल नहीं। सब ये वो है, इसका सब रिकॉर्ड है हाउस ऑफ लॉर्ड में। किसी की भी जो इंटरव्यू हुई है कमेटी से, वो सारा लिखा हुआ है। लफ्ज़ चीटिंग का इस्तेमाल नहीं है उसमें। क्यों नहीं? चीटिंग ना से ही तो स्टीलिंग कर लो। नहीं, वो कुछ दूसरी तरह का मामला है। खैर, एक बात और है, they were not entitled. आपको पता है कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि मैंने जैसे इंटरव्यू में पहले ये बात कही कि आप पहली एशियन वुमेन है, फर्स्ट एशियन वुमेन टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड फर्स्ट पीयर एज दे से। ओके। और आपने जितनी भी बातें कही वो सब एशियन मेंबर्स हैं। अब ये मेरी गलती थोड़ी है, इत्तेफाक की बात है। ये तो इत्तेफाक की बात है। ये बात आई, ऐसा लगता है जैसे कि अगर कोई गड़बड़ी भी अगर करेगा तो इस मुल्क में क्या एशियन ओरिजिन के लोग ही रह गए हैं? नहीं, औरों ने भी करी हैं। औरों के नाम भी this Lord Taylor, he said that he lived in Birmingham to look after his mother, so he claimed the money for travelling from Birmingham to London and night subsistence. Okay, his mother had died 2 years before. He went to prison. जो राइट विंग प्रेस है इस मुल्क में ख़ास तौर पे, चाहे वो डेली मेल हो या संडे टाइम्स हो या रूपर्ट मर्डॉक के जो अखबार हैं कुछ, कि वो थोड़ा सा जो कलर वाले लोग हैं या एशियन लोग बाग हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी उनको अफवाह या ख़बर मिलती है तो उसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं। और जो लोग हैं, अंग्रेज़ हैं कई, जिनको उन्होंने पकड़ा इन चीज़ों के लिए, पर उनकी ख़बरें नहीं आई हैं अखबार में। अभी इसका हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द एशियंस, देयर आर अदर पीपल आल्सो, and people have been they haven't been able to come to the Lords till they have paid. Well, for Lord Paul that was easy peasy. He paid straight away the money that he's supposed to have taken. He said that he lived, his home was not in London, his home was in Oxford, and he lived in the flat of the manager of the hotel he owned, and then he admitted to the committee that he'd never slept there. So how can he claim night subsistence? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को कहेंगे ये इंटरव्यू बड़े खतरनाक नोट पे अचानक शुरू हुआ। खतरनाक क्यों? वो करें मुझे लाइबल के लिए लॉर्ड पॉल, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ उनके सामने। अच्छा, आप क्यों डर रहे हो? मैं कह रही हूँ, आप तो नहीं कह रहे हो। मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ ये पूछना है आपसे कि लॉर्ड पॉल कहना ज़्यादा मुनासिब रहता है। अच्छा, वही एकदम से नाम मेरे ज़माम में आया इत्तेफाक से, या मतलब ये कि बैरोनेस फ्लेदर, क्योंकि सबसे पहले कोई भी एशियन जो भी खातून महिला इस मुल्क में जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया वो आप रही हैं। ये 1990 में हुआ? हाँ, 1990 में। उससे पहले तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड इस देश में सियासत करने का रहा है, आपने तो राजनीति की है।
sort of. थोड़ी बहुत जो भी है। हाँ, और वो यहाँ यहीं की जहाँ 15 साल हाँ, ये इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मेडन हेड, आप ही का घर है, आप ही की रहाइश है, रेजिडेंस है, क्या शानदार। और ये मेडन हेड और साथ में विंडसर, हाँ, ये दोनों की मिली हुई रॉयल बरा। हाँ जी। और विंडसर तो महारानी जहाँ रहती महारानी ने ये जो हैं मेयर्स, इनके लिए कोई ख़ास जगह नहीं रखी हुई। आई वॉज लकी बिकॉज फॉर अदर रीजंस आई गॉट टू मीट हर। अब ये भी बहुत खुशकिस्मती है कि कहीं जाते आते हैं अगर क्वीन हुई वहाँ, तो वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराने की ज़रूरत, वो मुझे जानती हैं अच्छी तरह। ऑफ कोर्स जानती हैं। हाँ, और प्रिंस फिलिप भी बहुत अच्छी तरह, अब तो वो रिटायर हो गए, लेकिन बहुत काफ़ी उनके साथ मैंने उनकी जो वो करते थे उन कमिटीज़ वगैरह उनमें काम किया है। अभी जब ये प्रिंस हैरी की शादी हुई तो आपके पड़ोस में तो हुई विंडसर में? हाँ, जी हाँ। आप कहीं शामिल थी किसी चीज़ में? देखिए मेरे बस का नहीं है इतने लोगों के साथ जाके कहीं जाना। अब मैं बहुत, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मुझे क्राउड्स नहीं अच्छे लगते। एक बात मैंने टेलीविज़न पे देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप यहीं इसी जगह विंडसर और मेडन हेड इसकी डेप्यूटी मेयर भी रही हैं? डेप्यूटी मेयर भी रही हैं? हाँ, वो भी तो पहली थी। हाँ, अब वो भी पहली एशियन वुमेन बार बार कहा जाता है, और एशियन थोड़ा सारा इंडिया पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आने वाले लोग, चाहे हिंदुस्तान से आए हों, पाकिस्तान। बैरोनेस फ्लेदर आप, और लेडी फ्लेदर मैं कहूँ, जी 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 जी, आप की पैदाइश लाहौर में हुई? गंगा आइस फैक्ट्री। और अब मैं आ रहा हूँ उस पंच लाइन पे जो बहुत लोगों के लिए एक कमाल की चीज़ है सुनने के लिए। सर गंगाराम की फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, आप उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। हाँ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। मेरे फादर उनके ग्रैंडसन थे। आपके परदादा? वो मेरे परदादा थे, सर गंगाराम। हाँ, मेरे फादर के दादा थे। क्या बात। और मेरे फादर को वो बहुत प्यार करते थे, और वो लड़की के लड़के थे, और उनको काफ़ी उन्होंने अपने साथ रखा, almost like helping him with various things in the early days. और सर गंगाराम के बारे में मैं बहुत ही अगर संक्षेप में इख्तिसार के साथ में एक बात कहूँ, वो ये है कि कहा जाता है कि लाहौर का अगर कोई मॉडर्न आर्किटेक्ट है वो सर गंगाराम है। अब मॉडर्न तो नहीं कह सकेंगे, अब तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको वो लाहौर वाले कहते हैं फादर ऑफ लाहौर। फादर ऑफ लाहौर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा भाई, फादर ऑफ लाहौर। और देखें इससे अच्छा क्या किताब हो सकता है किसी के लिए। कमाल है। बहुत बड़ी शानदार उनकी बनाई हुई इमारतें हैं वहाँ पे आज भी, बढ़िया, जो उन्होंने डिजाइन की एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट। बट यू नो ऑल दोस स्मॉल ब्रिक्स दैट ही यूज्ड इज वेरी अट्रैक्टिव। जैसे लाहौर का म्यूजियम है, मैंने देखा है, एक ही बार में पाकिस्तान गया हूँ, और वो म्यूजियम देख के आप ऐसे रह जाते हैं। हम तो काफ़ी जाते थे, और उनकी जो इमारत थी वो म्यूजियम के सामने थी लाहौर में, जब पहले पाकिस्तान बनने से पहले 47 से पहले की बात है। हाँ। और जो कुछ इमारतें जो आपको अच्छी लगती हैं? उनके बड़े लड़के का जो घर था, ऑफिस था, वो भी बहुत शानदार था। उनका मार्बल स्विमिंग पूल था, तो हर दफ़े जब हम उनके घर जाते थे तो मैं स्विमिंग पूल देखने जाती थी कि शायद इस दफ़े पानी हो। एक दफ़े पानी नहीं उसमें देखा। मैंने कहा इतना बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया, पर पानी नहीं देखा, किसी ने यूज़ नहीं किया। मेरे ख्याल से बैठे हैं, अगर आप मुनासिब समझें। I would like to sit down actually। हाँ। प्लीज़। आप अपने आप को हिंदू एथीस्ट कहती हैं। हाँ। ये क्या मतलब होता है हिंदू एथीस्ट का? इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ जिस चीज़ पे मैं अमल करती हूँ वो बहुत सिंपल है। इट्स अबाउट डू योर कर्म according to dharma. You know, dharma is not religion. Dharma is everything. Good, right thinking, duty, etc. So whatever you do according to the right thinking. Okay? So that's what I've taken from the Gita. So I'm a Hindu, but I'm an atheist. कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपने एक जगह बना रखी है। मैंने जगह ये बनाई हुई है कि कई चीज़ें ऐसी हैं हर एक रिलीजन में। अब देखें ना, क्राइस्ट इज सपोज टू हैव सेड डू टू अदर्स व्हाट यूड लाइक देम टू डू टू यू। अगर और कुछ ना कोई करे, सिर्फ यही सोच कर जिए,
तो दुनिया बदल जाए। बैरोनेस फ्लेदर, यहाँ इस मुल्क में आपके हवाले से 2-3 कंट्रोवर्सीज तो बड़ी मशहूर हैं जो मैंने खुद सुनी। एक तो ये कि आपने एक बार कहीं बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों के बारे में यही कहा कि ये बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। ट्रू, ये बात आपने कही? हाँ कही मैंने। इस मुल्क में जो मैंने कही, मैंने ये उसमें निकली थी न्यूज़पेपर्स में, इतनी ईमेल्स आई, इतना थब्बा कि थैंक गॉड समबडी सेड द ट्रूथ। There are a lot of children. लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि जो आपके पास में चिट्ठियाँ आई है, इस मुल्क में जो राइट विंग लोग हो सकते हैं, गोरे लोग हो सकते हैं, के लोग, जो उनके नेशनल फ्रंट वाले भी हो सकते हैं, भेजने वाले चिट्ठियाँ हो सकते हैं। लेकिन आप सुनिए ये कि अगर 5-6 बच्चे बनाएंगे और काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे उनको, अब अपने गांव में होंगे तो अपने आप खिलाएंगे ना बच्चों को। तो मैंने कहा था कि 2 बच्चों के बाद बेनिफिट्स 30 बच्चे के लिए आधे, चौथे बच्चे के लिए चौथाई, ताकि और बच्चे उन्होंने बनाने तो अपने आप पाले, उनके बच्चे हैं। मतलब ये कि उनको बेनिफिट से अलग कर दिया जाए। बेनिफिट से अलग नहीं, 2 बच्चों के लिए 2 बच्चों के बाद में, हाँ 2 बच्चों के बाद, उसके बाद आधा, उसके बाद चौथाई। अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, क्रेडिट्स, इनका इन्होंने कुछ किया है। पर दिलचस्प बात यह है कि आपने जो भी बात कही वो इस कदर बुरी लगी हर इंसान को, हाँ, इस मुल्क में, हाँ, और तो और आपकी पार्टी को बहुत बुरी लगी, जिसकी आप है कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रही अपने मुल्क के लिए। अब ये है, देखिए कितनी ये जो है ना पाकिस्तानी औरतें जिनकी शरिया मैरिजेस हुई हैं, उनका कोई राइट नहीं है, उनका मर्द दरवाज़ा खोल के उनको बाहर बिठा सकता है, कुछ नहीं है उसको देने की ज़रूरत, कुछ नहीं उनके लिए करने की ज़रूरत। ये कोई बात है? अब सिर्फ कह दें कि भाई हर मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, इसमें क्या तकलीफ़ है किसी को? सिर्फ तकलीफ़ हस्बैंड्स को है, उनके लिए मेरे कोई सिंपैथी नहीं है। No, but it's a fact. There are so many things which are wrong. अब आपने जब इतना सुन लिया कि बहुत लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपकी पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया, इस मुल्क के सारे बड़े अखबारों ने भी किसी हद तक आपको क्रिटिसाइज़ किया, शायद मेरे ख्याल से डेली मेल को छोड़ के कोई पर फिर लोगों ने इतने लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, उनकी तो 3-4 आई। उनको लिखना नहीं आता होगा, लेकिन जो उनको लिखना नहीं आता होगा लेकिन जो आपके पुराने वतन के लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए वो तो बड़े नाराज़ हो गए। नहीं हुए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उनकी वजह से तो नहीं पहुंची हूँ ना कहीं। उन्होंने कभी मेरी किसी इंडियन ने, किसी पाकिस्तानी ने मेरी वो नहीं करी, सपोर्ट नहीं करी है कभी भी। ये कहा है कि शी शुड बी देयर और शी इज सो नाइस दैट शी इज़ देयर, ये सवाल ही नहीं उठा कभी भी। एक नाम मुझे और याद आता है, वो है लिंटन क्रॉस्बी, जो कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट डेविड कैमरन के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन लड़वाने के लिए 2012, और वो किसी एक महफिल में, जो टोरी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो आपकी पुरानी पार्टी रही, अब तो आप क्रॉस बेंचर हैं, उसमें वो कुछ गालियां बक देते हैं मुसलमानों को, एफ वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। और आप I have never run down Muslims like that. आपने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि आपने, मुझे तो पता भी नहीं है, आपने बता रहे हैं मुझे उस वक्त। नहीं, मुझे ये याद है कि आपने लिंटन क्रॉस्बी की बड़ी तारीफ की 1-2 मौक़ों पे, ये आपको याद नहीं होगा। नहीं, मुझे किसी ने पूछा, just didn't tell me about the F word, but they told me roughly what he said, don't bother with the Muslims, they don't vote anyway. हाँ, बिल्कुल यही बात। तो मैंने कहा it's true। कहाँ वोट करते हैं? यहाँ पे, अब आपको पता है कि मैं यहाँ काउंसलर रही हूँ, they vote according to what their so-called community leader tells them. They don't vote according to what this tells them. They don't know what's going on. कभी आपके ज़हन में ऐसी बात नहीं आती अचानक, हो सकता है कुछ मुसलमान आपसे नाराज़ हो जाएं या पसंद ना करें? मैंने किसी को ना, मैंने अब हिंदू मेरे से नाराज़ हैं। हिंदू किस लिए नाराज़ हैं? I'm so well placed that both dislike me over caste, because I said we should have the law to protect people on basis of caste. ये आपने बात कही, लेकिन सरकार ने अभी तक आपकी बात को माना नहीं है। नहीं माना नहीं, अब तो बिल्कुल ना कर दी है। लेकिन अभी हमने हार नहीं मानी है, अभी हम
वो करेंगे जुडिशल रिव्यू टू सी वेदर दे हैव टोल्ड अस द ट्रूथ अबाउट द रिस्पॉन्सेस। अच्छा, ये जो आप चाहती हैं, ये जो बिल कहिए या जो भी एक इक्वालिटी उसमें है ना, हाँ, ये क्या है, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइए। ये है कि जहाँ भी हिंदूज होते हैं उनसे रहा नहीं जाता। मतलब बिना कास्ट के they are so focused on caste. इंडिया में देखिए, it's got worse and worse all the time. It's terrible. तो आपका क्या ख्याल है जो यहाँ रहते हैं, they are immune? I don't believe that. नहीं, इम्यून बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त कास्ट चलती है। अरे यहाँ के आप एड्स देख लीजिए, जब वो शादी ब्याह के लगाते हैं तो वो ऐसे होते हैं। किसी ने पूछा कि भाई ये कास्ट क्या होती है, मैंने कहा आप जाके देखो जहाँ ये लड़के लड़कियों को मिलने के लिए वो होते हैं ना गैदरिंग्स, तो वो बिल्कुल कास्ट के ऊपर हैं। आई मीन अगर आप उस कास्ट के ना हो तो आप अंदर नहीं जा सकते उस गैदरिंग में। तो आप जो ये चाहती हैं, जो एक तरह से कानून बन जाए? मैं चाहती हूँ कि प्रोटेक्शन मिल जाए उनको, और ये वो कहते हैं फिर किसी को नहीं पता चलेगा क्या है। अब किसी के साथ बुराई हो रही है तो वो खुद बता देंगे आपको। यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट कास्ट टू डू दिस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इज ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल बीइंग ट्रीटेड बैडली। जी, गवर्नमेंट क्या कहती है? क्यों नहीं मानती आपकी बात? कर दी ना। हाँ, तो क्यों नहीं पहले तो हाँ कर दी थी, अब कहते हैं उसको निकाल दो इक्वालिटीज बिल में से कास्ट। मैंने ये सुना कि गवर्नमेंट किसी हद तक थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर था यहाँ पे। बहुत प्रेशर है हिंदू ग्रुप्स है। दो सोसाइटीज़ हैं, एक हिंदू फोरम है, एक हिंदू टेम्पल्स है। बहुत उन्होंने प्रेस किया, और एक एमपी है जिसने बहुत वो किया है, बॉब ब्लैकमन, हैरो वाले जी। उनकी तो वोट ही वहाँ है। मेरा भी वोट नहीं है। आप मत देना उनको वोट। बिल्कुल यानी बात ये ना कि अपने उसमें उन्होंने, जी आपने इसलिए बात कही, जैसे मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप में इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश की शायद पॉलिटिक्स को उतना अच्छी तरह से ना समझ पाएँ कि हैरो उन बराज में से उन जगहों में से है ग्रेटर लंदन के जहां सबसे ज़्यादा हिंदुओं की पॉकेट्स हैं। हाँ, तकरीबन 40-45 हज़ार गुजरातीज वहाँ रहते हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो वहाँ से जो भी एमपीज इलेक्ट होके आते हैं तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रो हिंदुत्व होना पड़ता है। ज़रूरत है उनको। हाँ, क्या करें बेचारे, वोट नहीं मिलेंगे तो कैसे करें, कैसे जाएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में। आप अब ये बात साबित हो गई, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आप किसी को नहीं बख्शती। नहीं, सब एक, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। जो चीज़ मुझे गलत लगती है वो मुझे गलत लगती है। फिर आपको ये भी ज़रूर गलत लगता होगा कि रेसिज्म इस देश में, ठीक है हम सब लोग काफ़ी हद तक आज़ादी से रहते हैं, आप यहाँ पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन आज भी रेसिज्म किसी न किसी शक्ल में बहुत नज़र आता है। जैसे बड़ी पोजीशंस हैं, बीबीसी के बारे में हमारे वो डाइक साहब कहा करते थे हिडियसली वाइट, कि ऊपर की वाइट। अब मेरे एक फ्रेंड हैं साइमन ऑलब्री, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में करा है, बीबीसी को शर्माया है, लेकिन वो शर्माते नहीं हैं आसानी से। क्या उन्होंने कहा है? वो कहते हैं कि तुम कितने कम हैं प्रोपोर्शनली। बीबीसी में जो सीनियर पोजीशंस हैं वहाँ पे आपको तो एशियन ब्लैक्स नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेंगे। नहीं, पर नीचे भी जो क्रिएटिव एरिया में हैं उसमें नहीं है। सिर्फ ये कि वो लगा देते हैं काली शक्ल, एक इंडियन शक्ल, एंकर पे बिठा, एंकर बना देंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? पर जैसे तो बीबीसी तो अपनी वो है ना, क्योंकि उनको तो कहीं से पैसे नहीं बनाने पड़ते, उनको तो हम पैसे देते हैं, तो they are their own bosses. They say, well, we can do what we like, really, basically. I always call BBC the sacred cow. Time to take care of the sacred cow. आपका इशारा बहुत खतरनाक है। रूपर्ट मर्डॉक बहुत खुश हो जाएंगे आपकी बात। बहुत खुश हो जाएं। रूपर्ट मर्डॉक कौन से कम हैं? उनके साथ क्या मसला है आपको? नहीं, मुझे कुछ देखा आपने बचा लिया दामन। नहीं, बचा नहीं लिया, मुझे पता नहीं है ना। अच्छा। क्या होना चाहिए। नहीं, वो यहाँ इंक्वायरी हुई थी, लेविसन इंक्वायरी इतनी खतरनाक थी जिसमें उनकी पेशी हुई। अभी भी वो ठीक तरह से वो और मांग रहे हैं लोग, लेकिन वो पूरी तरह से मिली नहीं है उनको। वो लोग जो अब तक शायद ये सोच रहे हैं कि बैरोनेस फ्लेदर जो हैं वो तो बड़ी ऐसी बातें कहती हैं, बुरी बातें कहती हैं। किसी को नहीं बख्शती हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आई हैव नो प्रेजुडिस अगेंस्ट एनीबॉडी।
they all deserve it. ओके इसीलिए कुछ लोग ऐसी बातें आपके बारे में भी कह देते हैं जो सख्त हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैंने एक बात बड़ी दिलचस्प इस मुल्क में देखी, और मैं जहाँ से आपको जानता हूँ और हम सब लोग आपको बहुत मानते थे, मानते हैं, क्योंकि वो इमेंस कंट्रीब्यूशन था। आपने 97 के आसपास इस मुल्क में एक मूवमेंट चलाया, और उसमें ये था कि भाई जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो विश्व युद्ध कहलाते हैं, जंग अजीम, उनमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आने वाले फ़ौजी लोग थे, और भी लोग थे जो काले भी थे और भी लोग थे, अफ्रीका से आने वाले लोग थे, तकरीबन 5 मिलियन सबसे ज़्यादा हमारे थे। 5 मिलियन 50 लाख के आसपास वॉलंटियर्स थे जो उन जंगों में जिन्होंने हिस्सा लिया, और उनकी यहाँ इस मुल्क में कोई यादगार नहीं थी तब तक। इमेजिन आपने मूवमेंट चलाया, वो क्या था, जरा याद दिलाइए लोगों को। तो मैंने ट्रस्ट बनाया। असल में बात ये थी कि मैं एक रेडियो प्रोग्राम पे, ये सनराइज, उन्होंने वो बात कर रहे थे लोगों से, तो एक वहाँ थी, उन्होंने कहा कोई मेमोरियल नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो मैंने पूछा तो सबने कहा कि नहीं कोई मेमोरियल नहीं है। एक चैपल है उसमें सेंट पॉल्स में, एक कुछ है सैंडहर्स्ट में, पर मेमोरियल नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे, ये वी कांट लीव इट लाइक दैट। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, यू कांट लुक बिहाइंड यू, यू हैव टू डू इट। सो आई स्टार्टेड, आई सेट अप अ ट्रस्ट, people who I thought would want to be on it, be helpful and all that. कितने पैसे इकट्ठे किए? उसमें लगा था 2.5 million, just over 2.5 मिलियन पाउंड्स। हाँ। और फिर जगह हाइड पार्क कॉर्नर के पास? जगह की कोई बात नहीं थी, जगह तो तय हो गई। फिर वो थे एक द अर्ल ऑफ कनावन, वो क्वीन के बहुत ख़ास दोस्त हैं उनकी, उनके वो ये घोड़ों की देखभाल करते थे, तो वो जाके उन्होंने क्वीन से बात करी, मेरे से कहा भी नहीं, उन्होंने फिर मुझे आके बताया कि क्वीन्स वेरी हैप्पी because it's right next to her. बिल्कुल बकिंगम पैलेस से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 5 मिनट की वॉक होगी मेरे ख्याल से। So it is very, so no, everybody was happy with it, but we got no support whatsoever from the Labour government. मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस कदर खुल के आप अपनी बात कहती हैं, शायद ही मैं कभी ऐसे लोगों से मिला हूँ I know. जो इतने इत्मीनान से अपनी बात कह सकें। आपको इस बात का कतई डर नहीं कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या मुझे कहेगा? बिल्कुल डर नहीं है। मैं आपको बताऊँ एक शिव जी की कहानी जल्दी से। जी ज़रूर। तो पार्वती ने कहा, आपने मेरे से कहा था कि आप मुझे दुनिया दिखाएंगे, क्या करोगी जाके? नहीं मुझे जाना है। अच्छा चलो। फिर वो उनका जो नंदी था ना, बैल, वो और शिवजी और पार्वती, अच्छा दोनों जने बैठे थे नंदी पे। तो पहले लोग जो उनको मिले वो कहते हैं देखो कितने ये लोग कितने बुरे हैं, 2 जने बैठे हुए हैं बैल पे। तो एक जना उतर गया, शिवजी उतर गए। तो फिर दूसरे लोग जो मिले वो कहते हैं इस औरत को देखो, इसका पति पैदल चल रहा है, ये बैल पे बैठी है। तो उन्होंने अदली बदली कर लिया। तो फिर लोगों ने कहा ये आदमी कैसा है, बेचारी औरत को पैदल चला रहा है। फिर दोनों उतर गए। फिर चौथे लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं, इनके पास इतना अच्छा बैल है, ये नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब सुनने की। That's the world. My mother told me this story and I have never forgotten it. Beautiful story. It is a beautiful story. Absolutely. It's so simple, but it tells you something about us. और जो दुनिया में 10 लोग कहते हैं उसकी परवाह नहीं करनी। क्या परवाह करके करेंगे, क्या करेंगे? The only thing was, will they come and kill me? All right, I've lived a good life. But most of the people who grumble and complain, they don't have the, they don't know how to really take action properly. I mean, if they really think I'm wrong, they should do something. They should come and see me, tell me why I'm wrong. They just don't like the truth. The irrepressible. That troublemaker. Troublemaker, Baroness Shrila Flether. Somebody has to be a troublemaker in life. Lady Flether, Baroness Flether, Shrila जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम श्रीला आगे क्या लगाते? कुछ नहीं है, राय। अच्छा, श्रीला राय। हाँ, मेरे फादर थे आफ्ताब राय, शौकत राय, खुशवक्त राय। लोगों को लगे क्या क्या नाम है। और लाला गणेशी लाल थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर के ग्रैंडफादर। वो
एक अखबार छापते थे और वो थे पर्शियन स्कॉलर। बताया आपने, तो उनको नाम ये बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब सबसे बड़ी बात तो दुख की मेरे लिए ये है कि लोग फ़र्क देखने लगे हैं, हम लोग फ़र्क देखें। मुझे नहीं फ़र्क लगता क्योंकि आई एम old enough to realize that there is no difference. And I get treated so. I've been 4 times to Lahore. It's been wonderful, but my closest friend has died, so I don't want to go again. Thank you very much. You're very welcome. Absolutely. Thank you. That was a difficult interview. It was a beautiful interview. You wanted this, that and the other, everything, and the other, and the further other. cineinc.com